बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप न्यूज़ पाकिस्तान देख रहे हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि ये केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं वो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक यानी कि सीनियर जज थे, अभी भी जज हैं, लेकिन वो जो है उनकी डिग्री का मामला हो गया। वो डिग्री का मामला उनका चैलेंज हुआ था। उन्होंने केसेस वगैरह सुने थे। सीनियर सहाफ़ियों की जानब से ये कहा जाता है कि उन्होंने केसेस सुने थे फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो केस था यानी कि इलेक्शन का। उसके बाद जो है उनकी डिग्री जो है वो 40 साल बाद ये पता चला कि उनकी डिग्री जो है वो जाली है। कराची की एक अदारा जो कि यूनिवर्सिटी है उसकी जानब से, तो वो केस नाज़रीन वो चैलेंज होता गया। तो वो फाइनल केस जो है वो आखिरकार यानी कि वो पहुँच चुका है अपने आखिरी मराहल में। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है उनको भी पता चल चुका है, और ये भी पता चल चुका था कि उन्हें जो है वो इस मामले में यानी कि निकाल दिया जाएगा। तो उन्होंने नाज़रीन ये केस चैलेंज वगैरह किया। तो अब जो है वो ये केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आज़म खान जो हैं उनके पास है। तो उन्होंने यानी कि ये केस जो है यानी कि वो सुन रहे हैं, तो उन्होंने इनको काम से भी रोका है। तो इनके खिलाफ जो है ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं यानी कि ये जज जो हैं बाद में लाए गए थे, तो इनके खिलाफ उन्होंने दरख्वास्त भी दायर की थी कि इनको जो है वो यानी कि ये जूनियर जजेस हैं, तो ये इनके खिलाफ इनको यानी कि रोका जाए। लेकिन अब नाज़रीन यही जजेस जो हैं वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का केस सुन रहे हैं। तो नाज़रीन मामला अब ताज़ा ये हुआ कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने एक यानी कि नोट लिखा है, यानी कि एक किस्म के इल्ज़ामात हैं, आप ये कह सकते हैं, जस्टिस सरफराज डोगर जो कि जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अब, उन पर, और जस्टिस आज़म खान जो है नाज़रीन वो उनके साथ हैं। नाज़रीन ये उन्होंने मामला यानी कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल, नाज़रीन ये एक अदारा है जिसको हेड करते हैं ये जस्टिस सरफराज डोगर भी हैं। सीनियर जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस यहिया खान फरीदी हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, और उसके बाद जो है यानी कि जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस हसन रजवी हो गए, जस्टिस जो है वो आलिया नीलम का भी बताया गया है नाज़रीन, और जस्टिस सरफराज खुद भी हैं, और नाज़रीन ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान ये मेंबर्स हैं इसके। और ये जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल अदारा है जिसमें जजेस जो है अपनी दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, यानी कि गैर कानूनी या उन पर इल्ज़ाम लग रहा है या फिर बदअनवानी के मतलब जो है वो ये इदारा तहकीकात करता है, ये लोग जो हैं वो। तो इस हवाले से नाज़रीन उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो आपके सामने रख देते हैं। इस पर सीनियर सहाफ़ी जो हैं मतीउल जान, उनका भी तज्ज़िया है, उन्होंने क्या बातें की थी वो भी आपको बता देते हैं। मामला ये हुआ नाज़रीन, उन्होंने ये यानी कि दरख्वास्त में यानी कि जो शिकायत दायर की है वो उसमें ये कहा गया है कि केस के जो अहम पॉइंट है वो आपके सामने रख देते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ज़ेरे समाअत मामला था, यानी कि ये इस पर ये गैर कानूनी गुफ्तगू की गई। नाज़रीन कौन सी गैर कानूनी गुफ्तगू, ये बताया उन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कि मुझको जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर की जानब से अप्रोच किया गया, यानी कि बिल वास्ता या बिला वास्ता तौर पर, और ये कहा गया कि आप जो हैं वो इस यानी कि इस मामले से यानी कि पीछे हट जाएँ या फिर इस्तीफ़ा दे दें। इस पर मुझ पर भी दबाव है, मैं भी इससे बच जाऊँगा यानी कि, और आप जो हैं वो मुझे जो है वो इस्तीफ़ा दे दें। तो नाज़रीन उनकी जानब से ये कहा गया कि फ़ैसले पर दबाव का एतराफ़, यानी कि जज ने इस बात पर खुद दबाव का एतराफ़ किया कि मुझ पर ये दबाव है। तो उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ा बतौर हल तजवीज़ किया गया, यानी कि इस्तीफ़ा यानी कि आप इस्तीफ़ा दे दें, यही इस मामले का हल है, तो आप चले जाएँ और मुझ पर भी दबाव कम हो जाएगा और ये मामला जो है वो हल हो जाएगा, ये कहा गया। उन्होंने ये कहा कि फ़ैसला इस्तीफ़े से मशरूत किया गया, यानी कि मैं अगर इस्तीफ़ा दे दूँ यानी कि ये इंसाफ़ तो नहीं है कोई कि ऐसे जज है वो यानी कि जिससे इंसाफ लेने जा रहे हैं वो खुद कहे कि आप जो है इस्तीफ़ा दे दें। नाज़रीन उन्होंने मज़ीद कहा कि चीफ जस्टिस की गैर जानबदारी जो है वो यानी कि कोर्ट ऑफ मिसकंडक्ट, नाज़रीन ये ऐसी एक टर्म है जिसमें जजों के लिए यानी कि कवानीन बनाए गए हैं, जैसे कि वो किस असूल पर बात कर सकते हैं कि आप जो है यानी कि एक जज का केस सुन रहे हैं और दूसरी जानब आप उसको कह रहे हैं कि ये इल्ज़ाम जो है लगाया है जस्टिस तारिक ने कि आप उनको अप्रोच कर रहे हैं कि आप जो है इस मामले से पीछे हट जाएँ। नाज़रीन ये उनकी जानब से कहा गया। उन्होंने ये कहा कि खुद को अलग करने का यानी कि रिक्यूज़ल करने का मुतालबा किया गया, यानी कि मैं अपने आप को इस मामले से अलहदा कर लूँ। नाज़रीन उन्होंने ये कहा है कि ये ज़ाब्ता अखलाक की संगीन खिलाफ वर्जी है, इनके कोर्ट ऑफ मिसकंडक्ट है। नाज़रीन ये है, उन्होंने ये कहा कि साथ ही जज पर यानी कि जो साथ वाला जज है, हम साथी जजेस हैं, इन पर हम पर दबाव डाला जा रहा है कि और जो दूसरा जो है वो और ख़ुद पर भी दबाव है। तो इस हवाले से उन्होंने इस दबाव को मैनेज करने की बजाय हमें जो है वो इस्तीफ़ा देने के लिए कहा है। नाज़रीन ये उनकी जानब से कहा गया और उन्होंने ये दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दे दी है। तो उन्होंने ये कहा है कि इंसाफ़ का बुनियादी असूल ये है कि इंसाफ़ जो है वो सिर्फ़ ये कहना नहीं है, इस पर जो है इंसाफ़ होता हुआ भी दिखाई देना चाहिए। ये नाज़रीन उनकी जानब से यानी कि इल्ज़ामात आयद किए गए।
کس کی جانب سے؟ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جانب سے ان کا کیس ڈگری کا زیر التوا ہے جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان ان دونوں ججز کے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو عدالت ہے اس میں۔ ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جو تجزیہ کار انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا ہے کہ مجھے بلا واسطہ یا بالواسطہ طور پر یعنی کہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کی گئی جو کہ ساتھ ہیں، انہوں نے ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا اس مس کنڈکٹ میں، یعنی کہ اس الزامات میں کہ کون سے لوگ ہیں جن سے رابطے کیے گئے اور یہ کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، یا پھر خود انہوں نے ان لوگوں کے نام نہیں بتائے یا وہ جانتے تھے، یا ناظرین یہ ہو سکتا ہے کہ کیا یہ بینچ ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ جج انہوں نے یہ الزام جو لگا دیا ہے جیسے سرفراز ڈوگر پر کہ ہم جو ہے آپ کے خلاف بھی ایک کیس آپ کے خلاف ہم نے درخواستیں بھی دائر کی ہیں، آپ میرا کیس سن بھی رہے ہیں اور آپ اس میں مس کنڈکٹ کے بھی وہ ہو گئے ہیں اچیومنٹ، تو اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیا وہ اس کیس سے الگ ہو سکتے ہیں؟ تو ناظرین ایسا نہیں لگتا کیونکہ وہ الگ نہیں ہوں گے۔ اور ناظرین جو بڑی پیش رفت ہوئی وہ بھی آپ کو آنے والے پوائنٹ میں بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر نے ناظرین جو کہ ایک اور درخواست دائر کی تھی، کس نے جی؟ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے فل کورٹ یعنی کہ تشکیل دی جائے، جسٹس سرفراز ڈوگر اس کیس سے الگ ہو جائیں۔ انہوں نے دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ مجھے جواب جمع کرانے کے لیے ٹائم دیا جائے، اور سندھ ہائی کورٹ میں یہ کیس التوا ہے، یعنی کہ فیصلہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کو یعنی کہ ملتوی کیا جائے، تب تک جو ہے یعنی کہ اس کو کارروائی سے روکا جائے۔ ناظرین یہ درخواست کس نے دی جی؟ یہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے وکیلوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دی، تو یہ ناظرین درخواست جو ہے ابھی کی ابھی لگ چکی ہے، وہ بھی لگ گئی ہے، اعتراض کے ساتھ لگ گئی ہے لیکن وہ منظور ہو چکی ہے، لیکن لگی کس کے پاس ہے؟ وہی جج جسٹس سرفراز ڈوگر کے پاس، اور جسٹس اعظم خان کا بینچ اس کی سماعت کرے گا، اور جو ہے وہ زیر التوا جو مرکزی کیس ڈگری کا ہے اس کا بھی جو سماعت ہے ناظرین کل جمعرات کو ہوگی، اور جو دو وکیل ہیں جو بتایا گیا ہے وہ پیش ہوں گے، وہ اکرم شیخ اور بیرسٹر صلاح الدین جو ہے ناظرین یہ ہیں جو کہ ان سے سوالات کر سکتے ہیں کہ جج آپ نے جو ہے وہ اس مس کنڈکٹ کا شکار ہوئے ہیں اور آپ نے ان کو گفتگو جو ہے وہ کی ہے دوسرے وکلا کے ساتھ، آپ جو ہے اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ناظرین یہ ساری صورتحال جس کے متعلق آپ کو بتا دیا ہے، اور جو کچھ اہم پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیے ہیں کہ مس کنڈکٹ کیا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ بھی کیا ہے، اور سب جوڈس یعنی کہ جو کیس جو ہے زیر سماعت ہوتا ہے اس پر بات کرنا جو ہے منع ہوتا ہے۔ ناظرین ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔